नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी के वादों पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार और देश में मौजूदा नौकरियों की स्थिति सबके सामने है, ऐसे में हर घर नौकरी का वादा केवल राजनीति है। मंत्री ने चिराग पासवान के नाराज होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए की सफलता और बिहार के विकास को सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मांग करना हर किसी का हक है, जैसे शादी से पहले नोकझोंक होती है उसी तरह राजनीति में मांगे भी आम है। कांग्रेस के 20 साल के शासन को लेकर भी आलोचना पर मंत्री ने कहा कि देश की जनता और घर के बुजुर्गों से ही समझना चाहिए कि देश कब विकसित हुआ। उन्होंने कहा कि किसी अर्थशास्त्री से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने घर के बुजुर्गों की राय ही सटीक मापदंड है। अभी हम आपको कहें कि हम घर के पिछवाड़ा में ऐसा ही एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमको आप क्या समझेंगे बताइए। वो जो बोल रहे हैं उनको पता है कि भाई बिहार में वर्तमान में कितना नौकरी है, देश में कितना नौकरी है, वो हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो होता क्या है कि जब लोग डूबने लगता है ना तो राम को बुलाता है या रावण को, कृष्ण या कंस को पते नहीं चलता है। उस समय उसका अलग होता है। ये डूब रहे हैं तो जो मन में आता है बकते जाते हैं, क्योंकि करना तो है नहीं, झूठ बोलकर राजनीति करना। इसलिए बोलने दीजिए बिहार की जनता। अभी हम आपको कहें कि हम घर के पिछवाड़ा में ऐसा ही एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमको आप क्या समझेंगे बताइए। वो पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने तेजस्वी यादव के घर पर रोजगार अभियान की सराहना करते हुए कहा कि तेजस्वी जी ने जो कहा है वह कर दिखाया है। उनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन इरादा नेक और जुबान पक्की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी पर पूरा भरोसा है। महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर असमंजस पर मंसूरी ने कहा कि एनडीए में स्थिति स्पष्ट नहीं है, राजनीति में सब कुछ समय आने पर साफ हो जाएगा। मांझी के बयानों पर भी तंज कसते हुए कहा कि मांझी जी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय नेतृत्व ही करेगा। तो बिहार के लोगों का भरोसा भी है इस मामले में। उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान तो पक्की है और नेक इरादा है उनका। युवा नेतृत्व है, चाहते हैं सबको रोजगार मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य मिले। बिहार के लोगों का भरोसा है और उन्होंने जो कहा है से निश्चित तौर पर होगा आने वाले समय। एनडीए भी तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। समय पर ना सब चीज का समय होता है राजनीति में। समय आएगी सब चीज का खुलासा कर दिया जाएगा। मांझी जी की बात को कुछ सीरियस नहीं है। मांझी जी इस तरह की बातें बोलते हैं कि लोग उन पर ध्यान दें। कितनी तारीख की बहुत लोगों को विदेशिया घोषित करते थे, मनु स्मृति की बात करते थे, अब फिर वही जाके माथा टेकने लगे। तो उनकी बातों को लोग सीरियस नहीं लेता है, उनकी बात का कोई महत्व नहीं। क्या लगता है अभी तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर बताएंगे। तब बिहार के लोगों का भरोसा भी है इस मामले में। उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान तो पक्की है और नेक इरादा है उनका। युवा नेतृत्व है। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू होने के साथ ही बीएसपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि बिहार में 243 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, बाकी नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। तेजस्वी यादव के हर परिवार को नौकरी देने वाले बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने रोजगार लाएंगे कहाँ से? बिहार में ना तो उद्योग है, ना फैक्ट्रियाँ, ना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई सरकार ईमानदारी से काम करे तभी रोजगार देना संभव है। सबसे पहले हमने नाम ही बीएसपी ने बिहार में सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है और बाकी कुछ प्रत्याशी बचे हुए और आज शाम तक हम घोषणा करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, हर घर से रोजगार देंगे। कैसे देखते हैं इस तरह के वादों को? देखिए, इस तरह के वादे कुछ बड़े पूरे नहीं किए जा सकते। ये पूरे आम जनता भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं। इतनी सारी नौकरी कहाँ लेके आएंगे? कितने परिवार हैं बिहार के अंदर, उतनी काउंटिंग होनी चाहिए। क्या उतने परिवारों को नौकरी कहाँ से पाएंगे जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब यहाँ पर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी नहीं है, या फैक्ट्रियाँ हैं, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ना उद्योग धंधे हैं, और इससे कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, तो आप इतने लोगों को नौकरी कहाँ दे पाएंगे? इसके लिए लंबा समय लगेगा। कम से कम 5 से 10 साल यहाँ पे कोई सरकार ईमानदारी से अगर काम करती है तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम परिवार को नौकरी दे सकते हैं। सबसे पहले हमने नाम ही
पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू होने के साथ ही बीएसपी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि बिहार में 243 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बाकी नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। तेजस्वी यादव के हर परिवार को नौकरी देने के वाले बयान पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने रोजगार लाएंगे कहां से? बिहार में ना तो उद्योग है, ना फैक्ट्रियां और ना ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई सरकार ईमानदारी से काम करे तभी रोजगार देना संभव है। हमने नाम नहीं बीएसपी ने बिहार में सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी और बाकी कुछ प्रत्याशी बचे हुए और आज शाम तक हम घोषणा करेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, हर घर से एक रोजगार देंगे। कैसे देखते हैं इस तरह के वादों को? देखिए, इस तरह के वादे कुछ बड़े पूरे नहीं किए जा सकते। ये पूरे आम जनता भी जानते हैं, देश में लोग भी जानते हैं। इतनी सारी नौकरी कहाँ लेके आएंगे? कितने परिवार हैं बिहार के अंदर, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। क्या उतने परिवारों को नौकरी कहाँ से पाएंगे जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब यहाँ पर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी नहीं है, या फैक्ट्रियाँ हैं, ना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ना उद्योग धंधे हैं, और इससे कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, तो आप इतने लोगों को नौकरी कहाँ दे पाएंगे? इसके लिए लंबा समय लगेगा। कम से कम 5 से 10 साल यहाँ पे कोई सरकार ईमानदारी से अगर काम करती है तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हम परिवार को नौकरी दे सकते हैं। सबसे पहले हमने नाम ही बीएसपी ने बिहार। खबर पटना से, जहां राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि 20 साल में जो काम नहीं हुआ है उसे 20 महीने में पूरा किया जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया बयान पर उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट का कोई भरोसा नहीं है, यह सिर्फ बीजेपी की बार्गेनिंग की हवाबाजी है। आज आरजेडी ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें एजेंडा आने के बाद चर्चा होगी। सीएम फेस और डिप्टी सीएम की बात के बाद ही तय होगी। पार्टी के सभी फैसले सही तरीके से होंगे जाएगी। जो काम आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया वो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे। और पार्टी ने पहले बहुत ही साइंटिफिक वे में उसको स्टडी किया है। अभी उसकी वर्केबिलिटी है भी क्या, लेकिन ये वर्केबिलिटी बिल्कुल साइंटिफिक वे में कर ली गई है। और तेजस्वी जी 20 जैसे उन्होंने कहा 20 महीने में जो ये 20 साल में काम नहीं कर पाए, हर घर में जिसमें सरकारी नौकरी अभी नहीं है उनको दी जाएगी। जीतन राम मांझी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि मांझी का कोई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है क्या? वो क्या बोलते हैं, आज सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, उनकी बात का कोई भरोसा है? वो तो अपने बीजेपी से बार्गेन करने के चक्कर में वो हवाबाजी कर रहे हैं। आज बैठक है सर, आज राबड़ी आवास पर लालू जी के नेतृत्व में बैठक है, संसदीय दल की बैठक है, क्या कहेंगे सर? हाँ, तो बैठक है। वो तो है। बैठक में क्या कुछ बातें उसी नहीं, अब ये तो एजेंडा आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल हो जाएगा। आज देखो बात करते हैं। सीएम फेस पर सर बात नहीं बन रही। सीएम का क्यों कोई मतलब है? तेजस्वी यादव से और बड़ा किसका फेस है यहाँ पर? अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि घोषणा कर देना चाहिए अब सीएम फेस। सब हो जाएगा टाइम पे। सीएम की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, क्या लगता है सर? बात की बात है, देखे जाएगा, पार्टी में सब फैसला होगा। बात नहीं बन रही है क्या इसका? नहीं, कोई ऐसी कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी को।